आज मैं बहुत दिनों बाद काम करना स्टार्ट कर रही हूँ और वजह तो आपको पता ही है कि चीकू की तबीयत सही नहीं है। और अगर मैं उसकी बात करूं कि अब उसकी कंडीशन कैसी है, तो बहुत कुछ अच्छा उसने रिकवर नहीं किया है, क्योंकि वो मेडिसिन किसी भी तरह से नहीं खा रहा है। और आप लोगों ने बहुत सारी मुझे तरीके बताए थे और मेरे पास इंस्टाग्राम पे और मेल पे ना बहुत सारे आप लोगों के सजेशंस आए थे, नंबर्स आए थे, जिन पे मैंने बात भी करी और वो सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश भी करी। लेकिन फाइनली उसने मतलब मेडिसिन नहीं खाई। हाँ, लेकिन कल से उसने थोड़ा सा खाना खाना शुरू किया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो रिकवर कर ले। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरे इफ़र्ट्स लगा रही हूँ और इसी वजह से मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और आज मैंने सोचा कि नहीं, अपना काम शुरू करते हैं, कुछ करते हैं। और कुछ जो पिछले दिन थे ना, 3-4 दिन थे, उनमें मेरे पास कोई बहुत ही स्पेशल भी आए थे, जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी जो एक तोड़ है ना या इलाज है, वो उनके पास है। तो देखिए, मैंने अपना काम करना शुरू किया। अब जो है ये मैंने करीब आज से 15-20 दिन पहले मैंने ये मंगवाए थे। ये फोम शीट्स हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं और इनको डायरेक्टली दीवार पे चिपका सकते हैं। इसमें पीछे ना जो लगा हुआ होता है पेपर, उसे आप खींच सकते हैं, मतलब ये सेल्फ एडेसिव होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जो इनका लुक है वो बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने कोई लकड़ी का काम या वुडन वर्क करवा रखा है वॉल पे, क्योंकि इनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत नेचुरल है। ये बहुत अच्छे लगते हैं। आज तो मैं इनको नहीं लगा पाऊंगी, बस मैंने निकाल के इसलिए देखे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये रिटर्न करने पड़े। और मतलब बस वही है कि आज ही टाइम मिला और इनका साइज़ इतना बड़ा होता है। ये एक सिंगल शीट होती है। इनके लिंक मैं दूंगी, आप चेक कर लेना। वैसे इस तरीके के और भी बहुत सारे आते हैं, आप देख लेना। तो यहाँ से मैंने अपना काम करना शुरू किया और हालांकि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग पा रहा है, लेकिन काम करना ही होता है। तो इसीलिए से मतलब अपने सारी चीज़ों को छोड़कर, भूलकर मैंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और मुझे कुछ जो है शॉपिंग करने भी जाना था। और क्योंकि मैं मथुरा में रहती हूँ और जो रक्षाबंधन हुआ और उसके बाद जन्माष्टमी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें नहीं ले पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ में क्या जाए, तो पहले से ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो आज जब मैं निकली, थोड़ा सा बारिश का मौसम था और मैं लंच बना के निकल गई थी। और मैं जन्मभूमि वाले रास्ते से जाती हूँ, तो जब कभी भी कोई अच्छी विशेष जगह पड़ती है तो आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। तो ये जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का एरिया है। तो देखिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और काफ़ी सारा जो भी ज़रूरत का सामान था, काफ़ी सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैंने लिया। धीरे धीरे करके ही चीज़ इकट्ठी हो पाएंगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब था। और मैं ना थोड़ा सा जो पोशाक वगैरह हैं उनको लेके घर लौट कर आ गई। और बारिश कहीं हो रही थी, कहीं नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, मैं घर लौट कर आई, थोड़ा सा भीग गई थी। चेंज वगैरह मैंने किया। अब देखिए, आप लोग मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि आप जो है कैसे हवन करते हो, घर में सुख शांति के लिए, कलह निपटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि मैं ये सारी चीज़ें जो है, मेरे एक गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, मैं उनको उनकी ही जो राय होती है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। और जो भी चीज़ आपके काम की होती है, बिना झिझक, बिना कुछ सोचे हुए, बिना उसके कोई आफ्टर इफेक्ट सोचे हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने गुरुजी मेरे पास आए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे आप लोग ज़रूर फॉलो करना। और चलिए उनको सुनते हैं। आप सब लोग पंडित जी को देख के ना पहचान गए होंगे, लास्ट ईयर भी आए थे और बहुत सारी चीज़ें पंडित जी बता के जाते हैं। और मतलब वो जो आगे आने वाला वक्त होता है वो बहुत आसानी से कट जाता है। तो मेरे लिए तो उनकी जो बातें होती हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती हैं। तो आप लोग ना बहुत सारे प्रश्न पूछते हो मेरे से, तो मैंने सोचा आज वो डायरेक्टली पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये था कि आप लोग पूछते हो ना कि दी आप हवन करते हो, क्यों करते हो। तो करण तो पूछेगा प्रश्न और पंडित जी आंसर देंगे। बस मैं यही विनती करूंगी पंडित जी से कि थोड़ा तेज बोलें, ताकि जितने मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, हम सबको सुनाई पड़े अच्छे से। हाँ करण, प्रश्न पूछो। पंडित जी, जैसे कुछ कुछ लोगों के घर में एक समस्या रहती है कि पितृदोष की, तो उसके लिए क्या क्या हवन की प्रक्रिया रहेगी उस पर? पितृदोष हो और काल सर्प दोष और ग्रह कलह, इस तरह के जो वातावरण है वो राहु शनिचर से संबंधित रहते हैं। अच्छा। और जब मंगल शनिचर राहु का कंट्राडक्शन रहता है और चंद्रमा की दृष्टि रहती है अथवा चंद्रमा
के साथ इनकी युति हो जाती है तो कलह होती है। इनके लिए जैसे अब घर में सामान्य एक हवन प्रक्रिया है कि गुग्गल, लोहार, चंदन का बुरादा, गुड़, शक्कर, घी और कंडे की आग में गाय के गोबर के कंडे की आग में उपले में अंगारा बना लें और इसमें गाय के घी की आवश्यकता रहती है। तो जैसे इसकी मात्रा लिख लीजिए। गुग्गल 50 ग्राम नहीं है उसमें लिखी, लोभान 50 ग्राम, शक्कर 100 ग्राम, चंदन का बुरादा 100 ग्राम अच्छा वाला, 25 ग्राम गुड़, 100 ग्राम शक्कर, गाय का घी 100 ग्राम। इस सबको मिक्स कर ले। वो जो आपने अंगारा तैयार किया है उसको बिरौसा में रख लें और 3 बार ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा, ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा, ओम महाकालेश्वराय नमः स्वाहा कह के 3 बार हवन कर दें और उस हवन को पूरे घर में घुमा दें तो नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी और घर के कलह पूर्ण वातावरण खत्म होगा और आय में वृद्धि होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। इस तरह का प्रभाव पड़ता है और ये कार्यक्रम लगातार सुबह शाम भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करना जरूरी है। एक बार हाँ, तो निरंतर इस कार्य को वर्ष पर्यंत करते रहिए, इसके वास्तविक परिणाम अच्छे आते हैं। अच्छा। और इस बात को बहुत ढेर सारे पंडितों ने इसको भी प्रोवाइड किया है। तो इसे निरंतर 1 वर्ष तक करने पे रहिए तो ग्रह कलेश और काल सर्प दोष और नहीं जैसे पितृ दोष इन सबसे वो बताया ही है पंडित जी ने। हाँ, निजात मिलती है। इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं पंडित जी। जैसे रुके पड़े हुए हैं तो उन सब में कहीं ना कहीं अच्छा उनका हाँ सफलता, जब हमारा एक ही नंबर से रुक जाता है, कहीं कोई कार्य सफलता तक पहुंचकर रुक जाता है तो उन सब में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। बाकी तो फिर आप देख कर ही बता पाते हैं कि कितने दिन में सफलता मिली। जी, पंडित जी बहुत एग्जैक्ट डेट से बता देते हैं। मतलब कभी कभी बहुत सारी कहानी तो ऐसी हैं जो आप लोगों को सुनने में ना आश्चर्य लगेंगी, विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो जीते जागते एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, अभी भी हमारे सामने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये इस टाइम पे भी इस तरीके से होता है कुछ, मतलब एकदम आश्चर्य वाली चीज़ है ना करण। जैसे हमने जो देखी हैं पंडित जी की जो चीज़ें देखी हैं, मुंह से निकलती हुई चीज़ें जो बोल देते हैं वो ही सच हो जाती है। आप लोग मतलब पता नहीं विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैंने तो वो कितनी ही देखी है, कितने ही टाइम से मैं देख रही हूँ, जो पंडित जी के मुंह से निकलता है वो सच हो जाता है और वो देख के बता पाते हैं। तो अभी तो आप लोगों को जो हवन के बारे में सारी जानकारी पंडित जी ने दी, इसे तो मुझे ऐसा लगता है पंडित जी सब करें तो अच्छा ही है, जरूरी थोड़ी है कि जिनको समस्या ही है वो ही करें। जिनको नहीं समस्या है उनको वो भी करें जी। तो उनके तमाम तरह से उलझने, दिमाग की उलझने, तनाव, ये सब खत्म हो जाएगा और प्रगति अवश्य संभावी है। जी, निश्चित रूप से प्रगति तो होती ही है। और देखिए ये है वो हवन सामग्री जो अभी गुरुजी ने बताई थी, वो सब मैं इस तरह से बना के रखती हूँ। मैं शॉप पे ही सारी चीज़ें ना उसी वेट के हिसाब से ले आती हूँ जैसे उन्होंने बताई हैं, तो बड़ा आसान रहता है। हालांकि मेरे पास वेइंग मशीन भी है तो घी वगैरह मैं घर पर जो है उसका वेट ले लेती हूँ और इस तरह से ये रहता है तैयार। और देखिए आज सुबह मैंने हवन किया था तो इस तरीके से मेरे पास ये छोटे छोटे गाय के उपले हैं जो कि मैं ऑनलाइन अमेज़ॉन से या ब्लिंकिट से जहाँ भी मिलते हैं मंगा लेती हूँ इकट्ठे। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है। और इसी को गैस पे थोड़ा सा गरम करके मतलब आग लगा के इसमें और ऊपर से घी और कपूर डाल के मैं इस हवन सामग्री से जो मंत्र बताया वो मैं बोलती हूँ। तो इसके अलावा भी मैं जो मैं करती हूँ वो भी आपको बता दूंगी। तो कपूर और घी यहाँ पे रखा रहता है और इस तरह से मेरी पूजा होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। और देखिए चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, हमको अपने जो रेगुलर डेली के काम होते हैं उनमें लगना ही रहता है। तो अब गुरुजी चले गए थे, वो 2 दिन रुके थे यहाँ पे और 2 दिन मैंने उनके साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताया, बहुत कुछ सीखा
और मुझे इसी तरीके से एक अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ना जो है ये मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। और अब क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बना के भी रखती जा रही हूँ। जैसे देखिए अब मैं आ गई थी लौट के, चेंज वगैरह मैंने कर लिया था और मैंने ग्रीन टी अपने लिए बनाऊंगी और उसी के साथ साथ मैं बनाऊंगी थोड़ी सी बालूशाही, 2 तरह की, जो कि मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में बता देती हूँ। एक पुरानी जो रिकॉर्डिंग है उसी की मदद से मैं आपको बताऊंगी। ये बनाना ना बहुत ही आसान है। तो देखिए जैसे मैंने आधा किलो मैदा लिया और उसमें 200 ml जो है मैंने मिला लिया है जो है कुकिंग ऑयल, और खाने वाला सोडा 1/4 टीस्पून डालना है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालना है। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपने मोयन के लिए घी या कुकिंग ऑयल डाला है उसी में ये दोनों चीज़ें मिला के थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ऐसा कोई पानी को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी में हम ये सारी चीज़ें ना, घी हुआ और जो आपने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला हो, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने से ना ये पूरे जो भी आपका डो बनेगा उसमें ये बिल्कुल एक तरह से समान रूप से सब में फैल जाएगा। और थोड़ा सा हमने रोटी जैसा डो बनाया, दोनों तरफ इस तरीके से देखिए होल किया और इनको बहुत ही धीरे जो है बिल्कुल धीमी फ्लेम पर हम इनको फ्राई करते हैं। तो इकट्ठे देखिए मैंने सारी फ्राई कर ली हैं। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने ये रख ली है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हें अभी खाना है। तो जब भी आप इन्हें खाना चाहें फ्रिज में रख दीजिए, बस आप थोड़ी चाशनी को गर्म करिए और उसमें इन्हें डिप कर दीजिए और तैयार हो जाती है बहुत ही टेस्टी बालूशाही। और जो ये वाली बालूशाही होती है इसमें कुछ भी स्टफिंग नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल इसी में स्टफिंग करके भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की स्टफिंग करिए, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आप ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग कर लीजिए और उससे ये काफ़ी दिनों तक चलती हैं। या थोड़ा सा खोआ ले लीजिए जो मावा होता है और उसको थोड़ा सा भून के, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, आप उसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दीजिए और इस तरह से जो अभी डो बनाया था ना उसके अंदर भर के अच्छी तरह से बंद करिए। बस ध्यान दीजिएगा जब आप बंद करें तो साइड में ना पानी ज़रूर लगा लें, नहीं तो ये खुलने का इसका डर रहता है, क्योंकि ये मैदा है, ये जैसे ही घी में जाएगा फ्राई करने के लिए ये परत जो होती हैं इसकी खुल जाती हैं। अच्छी तरीके से इसमें पानी लगा के इसको बंद किया है और बिल्कुल सेम मेथड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल चाशनी में हम इसे डिप करेंगे और ये रेडी है। और जो इसकी चाशनी बनाए वो वैसी ही होनी चाहिए, एक तार की चाशनी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हम नहीं बनाते हैं। तो देखिए ये मेवा वाली जो बालूशाही है या मेवा बाटी हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो आगे जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ और साथ के साथ जो भी मैं सामान लेकर आई वो काफ़ी ढेर सारा था। देखिए इतना सारा ये मैं एक ही शॉप से लेकर आई, तो ये इतने बड़े एक बैग में मुझे मिला है। तो जो भी मेरी तैयारियां हो रही हैं, जो भी मैं कर रही हूँ काम, वो अब आपके साथ शेयर करूँगी। और चीकू के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, और जो चीज़ पंडित जी ने बताई है उसको करने की ज़रूर कोशिश करना, आपको उसके अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।